परदेस गए 9 महीने गुजरे थे, बीवी की याद ने सताया तो परदेसी ने छुट्टी ली और घर की राह गई। रास्ते में था कि किसी ने गोली मार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है ये एक ऐसी औरत की है जिसने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए क्या क्या कुछ किया। अब ये कहानी कैसे शुरू हुई। एक लड़का जो कि सऊदीया में काम कर रहा था, अपने घर वालों का सबका ख्याल रखता था, तो उसके घर वालों ने कहा कि बेटा तुम्हारी शादी करते हैं। अब उसने शादी के लिए हाँ कर दी। माँ बाप ने एक रिश्ता ढूंढा। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी सलीकामंद और अच्छी थी। माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी। लड़का छुट्टी आया, छुट्टी के बाद शादी हुई। लड़के ने 4 से 5 महीने अपनी बीवी के साथ गुजारे और उसके बाद बड़े बुझे हुए दिल के साथ वीज़ा लगे, दोबारा से टिकट लिया और प्रदेश चला गया। अब जैसे ही वो प्रदेश पहुंचा तो वहां पहुंचकर उसने रोज़ाना ड्यूटी से वापस आकर 2-2, 3-3 घंटे बीवी के साथ बात करनी, बीवी के साथ गप्पे मारनी और बहुत खुश होना। आखिर बीवी की जुदाई थी जो बर्दाश्त ना हो सकी। करते करते 9 महीने गुजर गए। 9 माह के बाद एक दिन बीवी को कहता कि मैं सुबह की फ़्लाइट से पाकिस्तान आ रहा हूँ और तुमने किसी को बताना नहीं है। मैं सबको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और अगर मैंने सबको बता दिया तो सब तुम्हें बुरा भला कहेंगे कि इसने इसको बुलाया, ये काम नहीं करने देते। अब वो बीवी का इतना ख्याल रख रहा है। इधर बीवी जो है उसने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कुछ देर के बाद सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि ये जो खबर थी ये बीवी के लिए अच्छी नहीं थी। क्योंकि शौहर ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ और मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा कर तुम्हें साथ ले जाऊँगा। अब इसको वापस जाना नहीं था, लेकिन इसने एक प्लान तय किया। अब प्लान क्या हुआ, जैसे ही ये लड़का एयरपोर्ट पर उतरा तो इसने बीवी को पहले से कह रखा था कि तुमने मुझे लेने नहीं आना और घर वालों को भी नहीं बताना। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे कह दिया है, वो मुझे वहाँ से लेगा और मैं सीधा घर आ जाऊँगा। ये तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होगा। तुम बस तैयारी रखना, खूबसूरत मेकअप शेकअप करके बड़ी प्यारी सी बन के रहना, ताकि मैं अपनी हूर को आके देख सकूँ। अब लड़का एयरपोर्ट पर उतरा तो उसका जो दोस्त था वो उसको लेने के लिए पहुंचा हुआ था। वहां से वो निकलते ही उसने लड़के से पैकेज लगवाया और वाईफाई इस्तेमाल करने लगा लड़के के मोबाइल से हॉटस्पॉट लेकर। तो उसने क्या किया कि बीवी को फ़ोन किया। अब बीवी से बातचीत हो रही है, बीवी हर 5 मिनट के बाद बात करे। 1 घंटे का सफ़र था उनके घर का और एयरपोर्ट का, क्योंकि घर जो था वो गाँव में था। अब उससे बात कर रही है, बार बार उससे पूछ रही कहाँ पहुँच गए, लोकेशन। और इनके घर को जाते हुए रास्ते में एक नहर थी और बीवी जो है वो शौहर को बता रही है कि मैं तुम्हारे लिए फ़लाँ खाना तुम्हारी पसंद के सभी खाने बना रही हूँ। अब जैसे ही वो नहर के पास पहुंचा तो उसने बीवी को कॉल की कि मैं नहर के पास पहुंच चुका हूं। बीवी ने कहा कि यहाँ पर एक फूलों वाला बैठा है, उस फूलों वाले से मेरे लिए मेरी पसंद का गुलदस्ता लेके आना। जैसे ही उसने वहाँ पर रुका, गाड़ी वाले को कहा कि तुम गाड़ी रोको, मैं यहाँ से कुछ फूल ले लूँ। वो उतरा है, बीवी के साथ कॉल चल रही है और लोकेशन उसने सेंड की हुई थी, अपनी तस्वीर वगैरह भी सेंड की हुई थी। अब फूल लेकर जैसे ही पलटने लगा है तो 2 लोग मोटरसाइकिल के ऊपर आए और इस लड़के को गोलियां मारकर चले गए। अब जैसे ही गोलियां मारकर चले गए, लड़का गिर गया। तो खून उसका चल रहा था। इतनी देर में टैक्सी वाला जो शख्स है वो भागकर आया और उसने देखा कि इसको तो गोलियां लगी, ये मर गया। और उसी दौरान उसने देखा कि फ़ोन से आवाज़ आ रही है उसकी बीवी की, हेलो हेलो हेलो, मतलब बहुत ही ज़ोर से और ऐसे कि जैसे बंदा किसी बड़े दर्द में है। अब उसने फ़ोन उठाया, उसने कहा जी कौन, आप कौन बोल रहे हैं। बीवी इधर से पूछ रही आप कौन है, ये फ़ोन क्यों, बात क्यों नहीं कर रहे मेरे शौहर। तो शौहर का नाम आदिल था। तो उसने कहा जी आदिल को कोई दो लोग गोलियां मार गए और आदिल की मौत हो गई है। इधर बीवी ने घर में कोहराम मचा दिया। बीवी ने जब शोर शराबा किया तो उसके लड़के के माँ बाप सामने आए। कहते क्या हुआ। कहते आदिल को किसी ने गोलियां मार दी। कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, आदिल तो सऊदीया में है। कहती नहीं, वो आज आ रहा था और हम सबको सरप्राइज देना चाह रहा था। अभी वो एयरपोर्ट से निकला था, नहर के पास पहुंचे थे, वहां पर उसे किसी ने गोलियां मार दी हैं और उसकी डेथ हो गई है। घर वाले सारे जल्दी में निकलते हैं, गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं, नहर पे पहुंचते हैं। जैसे ही नहर पे पहुंचे हैं, सामने पुलिस भी आई हुई थी और आदिल का मुर्दा जिस्म पड़ा था। बीवी वहां पर धाड़े मार मार कर रो रही है और जो मारने वाले थे वो गायब हो गए। अब पुलिस ने क्या किया कि ये जो लड़का टैक्सी वाला था, इसको सबसे पहले अपने इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लिया। इसे जाकर थाने में पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद जब इससे कुछ भी बरामद नहीं हुआ तो इसको छोड़ दिया। ये उनकी शक के दायरे से निकल चुका था, क्योंकि बेगुनाह इंसान था। जो भी बोला उसने सच बोला। पुलिस वाले समझ गए कि ये नहीं है। अब पुलिस वालों ने घर में देखा कि सारी नज़र दौड़ाई, क्योंकि पुलिस वाले जो होते हैं ना ये बड़े तेज़ होते हैं और ये हर चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अब इस पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा जो शोर शराबा था वो इसकी बीवी का था, जबकि ये शोर शराबा उसकी बहनों का और माँ का होना चाहिए था। पुलिस को सब पे शक गुजरा और इनकी बीवी जो थी ना उस पर कुछ ज़्यादा ही शक गुजरा।
अब उन्होंने कहा कि आप अपना मोबाइल दें। जब पुलिस ने उससे मोबाइल मांगा तो बीवी ने कहा कि मेरा मोबाइल मेरे पास कहाँ, यहीं कहीं पड़ा होगा, हम तो उस दिन परेशानी में निकल गए, मैंने अब तक मोबाइल उठाया ही नहीं है। अब घर में सब मोबाइल देखने लगे, आखिर करते कराते मोबाइल जो है वो मिल गया उसके कमरे से ही। अब पुलिस ने मोबाइल लिया और थाने चली गई और उससे भी कह दिया कि आप भी थाने आ जाना। थाने जाकर जब उसके मोबाइल को देखा गया, उसके व्हाट्सएप को, तो जो लोकेशन उसका शौहर भेज रहा था उसको वही लोकेशन वो आगे किसी और को ट्रांसफ़र कर रही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, 2-4 लगाई, उसको जब लगाने के बाद पता चला कि वो लड़की जो है उसने कत्ल किया है। कत्ल कैसे किया है? लड़की ने अपने फूफा के साथ इशक की पींगें चढ़ाई हुई थी। अब उसका फूफा जो था ना, उसकी जब शादी हुई उसकी फूफो से, तो ये अपनी फूफो के साथ उसके घर रहने जाती थी और उसका फूफा जो है इसके साथ बड़े हँस-हँस के बातें करना और कहता था कि अगर तुम्हारी शादी ना हुई, मेरी शादी तुम्हारी फूफो से ना हुई होती तो मैंने तुमसे शादी कर लेनी, तुम बड़ी खूबसूरत हो। अब इसके दिमाग में ऐसी बातें फिट हुई कि इसने फूफा के साथ कुछ मतलब आगे जो भी मामला थे इनके चलने लगे। अब फूफा जब लड़की की शादी इस लड़के से हुई तो ये बड़े खुश थे कि लड़का तो सऊदीया में है, फूफा जैसे मर्जी आए जाएं, घर कोई मसला नहीं है, ये भी आए जाए। लेकिन जैसे ही शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें सऊदीया ले जाऊंगा तो इसको तो ऐसे लगा जैसे इसकी दुनिया ही उजड़ गई है। तो इसने अपने इस फूफा को बताया, फूफा ने कहा कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उसने 2 लोग किराए के कातिल ढूंढे थे। अब वो किराए के कातिल भी लोकेशन की वजह से ट्रेस हो चुके थे, वो भी आगे उन्होंने भी अपना बयान दे दिया था। उन्होंने बयान दिया तभी जाकर ये फूफा जो है ये शिकंजे में आया। अब फूफा ने वो किराए के कातिल ढूंढे, उनको पैसे दिए और देकर इस लड़के को दुनिया से रुखसत कर दिया। अब पुलिस ने वो किराए के कातिल और ये लड़की और फूफा जो था इन सबको अरेस्ट किया और इनके ऊपर एक एफआईआर दी। अब मुकदमा चल रहा है, आगे देखते हैं क्या बनता है। लेकिन एक औरत अपनी हवस के लिए माँ बाप के बेटे को इस दुनिया से रुखसत करके, अब ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि बिल्कुल बेहयाई फैलाना नहीं होता। औरतों को एक नसीहत है कि आप, माँ बाप को नसीहत है कि आपकी बेटी, आपकी बहन, उसका सबसे ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता है ना वो भाई बहन माँ बाप का है। इसके अलावा किसी के ऊपर एतमाद ना करें। कोई अगर कहता है ना कि वो आपको सोने के चम्मच से निवाले खिलाएगा, तो कोई पता नहीं कब उसका मन बदल जाए। तो इसलिए आप इन चीज़ों से दूर रहा करें और बच्चियों को ख़ास तौर पर किसी रिश्तेदार के घर भेजते वक्त 1000 बार सोचा करें कि आपकी बच्ची वहाँ जा रही है, उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। बस ये एक छोटी सी नसीहत थी आपको इस वीडियो के तवज्जुह से। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।